दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस करंट अफेयर्स के वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों पहली बार ऐसा हो रहा है कि मंथली पीडीएफ इतना लेट हो गया है। पिछले महीने की बात करी जाए तो जुलाई महीने का जो करंट अफेयर्स है ये आज लॉन्च कर दिया गया है। रीज़न लेट होने का यही है कि हमारे जो एक एम्प्लॉय हैं वो लंबे समय से छुट्टी पर गए हुए थे कोरोना की वजह से, और इस वजह से वो इसको बना नहीं पाए। तो फाइनली हमने किसी भी तरीके से कोशिश करते हुए इसको जुलाई महीने का जो पीडीएफ है इसको लॉन्च कर दिया है। और जैसा कि आपको बता दूं, हर महीने ये 50 रुपीज़ का हमारा मंथली पीडीएफ होता है, लेकिन इस बार इसको हमने लेट लॉन्च किया है। इस वजह से आपको इस पर 50% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, यानी कि आपको मात्र 25 रुपीज़ में ये पीडीएफ मिलेगा। लेकिन आपको एक कोड यूज़ करना है, बहुत ध्यान से कोड लिखना, अदरवाइज़ आप इसमें ज़्यादा पैसा पे कर दोगे। तो आप सभी को कोड बता रहा हूँ, जब आप इसको परचेज़ करने जाओगे तो पेमेंट करने से पहले याद रखना, पेमेंट करने से पहले एक जगह लिखा होगा आई हैव अ कूपन कोड, और उस जगह आपको कूपन कोड यूज़ करना है कैपिटल में OFFER ऑफर 50। ठीक है, बिना स्पेस दिए 50 लिखना है, OFFER ऑफर 50। इस कोड का यूज़ करने से आपको जुलाई महीने के पीडीएफ पर 50% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वहाँ पर डायरेक्टली मुझसे बात भी कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आज का जो सबसे पहला प्रश्न है वो बनेगा, एक नदी पार करने के लिए एक पूरे देश का सबसे लंबा रोप वे बनाया गया है, इसको लेकर बना है आज का सबसे पहला प्रश्न। तो क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा असम राज्य में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर कि भारत के राज्य असम में भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे, यानी कि किसी नदी के ऊपर बनाए जाने वाला जो रोपवे होता है ये असम राज्य में बनाया गया है, और ये भारत का सबसे लंबा रोपवे हो गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं क्या होता है कि जब दो जगह को एक्सेस करने के लिए, जोड़ने के लिए कोई रास्ता नहीं होता है, नीचे से आपका नदी जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, नदी के ऊपर इस तरीके से हम एक रोप वे बना देते हैं, सो दैट इस रोप वे में बैठकर आप एक जगह से दूसरे जगह को जा सकते हो। तो किसी भी वैसे तो ये रोप वे पहाड़ी इलाकों में, खाई के ऊपर, नदियों के ऊपर हर जगह बनाया जा सकता है जहाँ पर ज़मीन से एक्सेस ना हो, लेकिन अगर सिर्फ नदियों के ऊपर की बात करी जाए तो नदियों के ऊपर बनाए जाने वाला सबसे बड़ा रोपवे है ये वाला। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं ये वो ट्रॉली होती है जिसमें बैठकर आप, ट्रैम वेस एक्चुअल में इसको बोलते हैं, इसके अंदर आपको बैठा दिया जाएगा और एक बार में इसमें 30 लोग आ सकते हैं, और ये इस रोप के माध्यम से आप इसको एक जगह से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। अब इसी से जुड़े हुए जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो भी अपने आप में क्वेश्चंस हैं। इस रोप वे की अगर आपसे लंबाई पूछी जाए तो 1.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसको कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है? ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर इसको बनाया गया है। इस रोप वे को बनाने में 56 करोड़ की लागत आई है। ये रोप वे किस चीज़ को कहाँ से कनेक्ट करेगा? तो ये गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी से जोड़ेगा। इस रोप वे के संचालन जो है गुवाहाटी में एक घाट है जिसका नाम है कचहरी घाट, वहाँ से लेकर नॉर्थ गुवाहाटी के एक मंदिर है जिसका नाम है डोल गोविंदा मंदिर, वहाँ तक इसको कनेक्ट करेगा। तो ये सारे पॉइंट्स अपने आप में क्वेश्चंस हैं जिनको आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर कोडिंग का एक कंपटीशन होता है जिसका रिजल्ट अभी आ गया है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, कोड ग्लैडिएटर्स 2020 प्रतियोगिता को हाल ही में किसने जीत लिया है? तो आपको बता दूं, कंप्यूटर कोडिंग को लेकर बहुत दिनों तक चलने वाला एक कंपटीशन है जिसमें बहुत सारे राउंड होते हैं और दुनिया के अलग अलग देशों के कोडिंग करने वाले लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और फाइनली इसको लखनऊ के हिमांशु सिंह ने जीत लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोड ग्लैडिएटर 2020 प्रतियोगिता में हिमांशु सिंह ने इसको जीत लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इस इवेंट को टेक गिग के द्वारा आयोजित किया जाता है, और इसमें देखो वर्ल्ड्स बिगेस्ट कोडिंग कंपटीशन, ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा कोडिंग कंपटीशन है, कोड ग्लैडिएटर के नाम से इसको जानते हैं। अब इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं।
इसको हिमांशु सिंह जो कि लखनऊ के रहने वाले हैं, उन्होंने इस प्रतियोगिता को जीत लिया है। इस प्रतियोगिता में दुनिया के अलग अलग देशों से लगभग 2,52,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिनको हराकर इस इवेंट को उन्होंने जीता है। हिमांशु सिंह हैं कौन आखिर? ये IIT BHU बनारस से इसने ग्रेजुएशन किया है इन्होंने, और इस समय बेंगलुरु की एक IT कंपनी के साथ में काम भी कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रतियोगिता में जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उसमें 62% तो ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी कहीं पर जॉब कर रहे हैं और 38% इसमें स्टूडेंट्स हैं। अब इस कार्यक्रम में, इस प्रतियोगिता में अमेरिका, इटली, सिंगापुर, जर्मनी, नॉर्वे, बांग्लादेश, आयरलैंड, इन सभी देशों के जो डेवलपर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। अगला क्वेश्चन देखो कहाँ से आ रहा है। क्वेश्चन देखो कनेक्टेड किस तरीके से होता है। अभी कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भारत का जो निचला पार्ट होता है, यहाँ से चेन्नई से इस तरफ हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो चेन्नई से निकोबार द्वीप समूह को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया गया है, सो दैट ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पर हाई स्पीड इंटरनेट दिया जा सके। तो अभी क्वेश्चन क्या बनेगा कि कौन सा नेटवर्क ऑपरेटर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हाई स्पीड 4G सेवाओं को शुरू करने वाला पहला प्राइवेट दूर संचार बन गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एयरटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर केबल पहले से ही बिछाई जा चुकी थी, जिसका मोदी जी ने उद्घाटन भी किया था, और उसके बिछते ही पहली जो 4G प्राइवेट कंपनी जो कि एक 4G सर्विसेज ला रही है वो है एयरटेल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अंडमान निकोबार में भी 4G स्पीड से इंटरनेट चलाया जा सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अंडमान निकोबार का हरा भरा एरिया। एयरटेल वेलकम्स टू द वर्ल्ड ऑफ 4G। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक पुस्तक के बारे में। एक पुस्तक है जिसका नाम है हु पेंटेड माई लस्ट रेड। पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा श्री अय्यर। हाल ही में श्री अय्यर के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। कहो, इस समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रही है हु पेंटेड माई लस्ट रेड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो लिखा भी है हु पेंटेड माई लस्ट रेड, और इसमें देखो क्रिकेट बैट, और यहाँ पर ये लाइट्स यहाँ पर आपको शो हो रही है। तो इस पुस्तक में उन्होंने ये शो करने की कोशिश करी है जब बॉलीवुड में क्रिकेटर्स का या फिर नेताओं का घुलना मिलना रहता है, तो ये जो किस तरीके से वहाँ पर सिचुएशंस क्रिएट होती है, इसको लेकर ही उन्होंने इसको लिखा है। और ये इनकी दूसरी पुस्तक है। इससे पहले भी ये एक पुस्तक लिख चुके हैं जिसका नाम है हु पेंटेड माई मनी वाइट। ठीक है, तो ये पहली पुस्तक थी, अभी ये दूसरी पुस्तक है जिनको हाल ही में श्री अय्यर के द्वारा इसको लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी ने एक ऑनलाइन फैशन, खान पान, शॉपिंग, बिल पेमेंट, इन सभी चीज़ों को एक्सेस करने वाला सुपर ऐप नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है? तो हाल ही में टाटा ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसके माध्यम से, जैसे कि अमेजन का ऐप होता है, रिलायंस का ऐप होता है, जिस तरीके से पेटीएम का ऐप होता है, उसी प्रकार का एक ऐप लॉन्च किया है सुपर ऐप नाम से टाटा ने, जिसमें कि आप फैशन शॉपिंग कर सकते हैं, खाना ऑर्डर कर सकते हैं, खाने पीने की चीज़ें को ऑर्डर कर सकते हैं, बिजली का बिल, इंटरनेट का बिल, ये सभी दे सकते हैं, मोबाइल का बिल, मतलब आप बिलिंग पेमेंट्स कर सकते हैं। तो ये जो ऐप है जिसका नाम है सुपर ऐप, इसको हाल ही में टाटा ने लॉन्च किया है। तो ये कॉम्बैट करे, मतलब फाइट करेगा अमेजन को, रिलायंस जियो, इन सब की जो ऐप है उनको फाइट करेगा। तो टाटा के द्वारा इस सुपर ऐप नाम से इस ऐप को लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं। टाटा समूह के जो अध्यक्ष हैं वो हैं नटराजन चंद्रशेखरन। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? हाल ही में आपको पता होगा कि एक कंपनी है जिसका नाम है NLCIL, इसको ही स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इससे पहले आपको बता दूं, राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार 2020 जो अनाउंस किए गए थे, उसमें इंदौर को लगातार चौथी बार पहले स्थान पर रखा गया था। यहाँ पर उसी में एक पुरस्कार है जिसका नाम है स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार, उसमें NLCIL को पहला स्थान दिया है और इसने इसको जीत लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अवार्ड इसको प्रदान किया जा रहा है।
अब इसमें क्या होता है कि इसको कौन कौन सी कैटेगरी में, इसको तीनों कैटेगरी में ही सम्मानित किया गया है। पहला तो है कि टाउनशिप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, उसमें इसका रैंक पहला है। क्या होता है, एनएलसी कंपनी का जो टाउनशिप होता है उसके जो ऑफिस है उसके हिसाब से पहले रैंक पर है। थर्मल पावर स्टेशन में सेकंड है और माइंस सब स्टोर्स में तीसरे स्थान पर आता है। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम की अगर बात करी जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसको सितंबर 2019 में इसको लॉन्च किया गया था और स्वच्छता के ऊपर ही इसमें सर्वे किया जाता है। ये जो कंपनी है NLCIL, इसकी स्थापना 1956 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर नाईवेली, चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में आयोजित की गई आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडियन पवेलियन का उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रसिया में। हाल ही में रसिया में एक इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम ऑर्गेनाइज किया गया है जिसमें कि इंडिया की एक पवेलियन का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया का एक पवेलियन वहाँ पर बनाया गया है जो कि इस समय चर्चा का विषय चल रहा है। तो रसिया में इसको इंडियन पवेलियन का उद्घाटन वहाँ पर किया गया है। इस इवेंट का आयोजन रूस का जो डिफेंस मंत्रालय है उसने 23 से 29 अगस्त को मॉस्को में इसको, एक पार्क है जिसका नाम है पैट्रियट पार्क, वहाँ पर इसको आयोजित किया जा रहा है। और रसिया के प्रेसिडेंट का नाम आप सभी को पता होगा, व्लादिमीर पुतिन वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बनेगा कि भारतीय वायुसेना द्वारा शुरू किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताइए जिसके द्वारा भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को करियर से संबंधित विवरण प्रदान किया जाएगा। यानी कि अगर आप भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करना चाहते हैं और उसके बारे में आपको नहीं पता है, आप उसके बारे में और डिटेल में, जॉब प्रोफाइल कैसा है, ग्रोथ किस तरीके का है, क्या काम करना पड़ता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, तो भारतीय वायुसेना के द्वारा ये जो मोबाइल ऐप शुरू किया गया है इसका नाम है माई IAF। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। माई IAF नाम से इस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं इस ऐप को लॉन्च किया गया है, माई IAF नाम से ये ऐप है। इसका फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें आप इसको डाउनलोड करके इंडियन एयरफोर्स के बारे में जान सकते हैं अगर आप उसको ज्वाइन करने वाले हैं। इस मोबाइल एप्लीकेशन को इंडियन एयरफोर्स ने SEADEC के साथ में मिलकर तैयार किया है। तो इंडियन एयरफोर्स ने इसको SEADEC के साथ में मिलकर तैयार किया है, ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कैमरन वाइट ने क्रिकेट के सभी रूपों से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, वह किस टीम के खिलाड़ी हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर कैमरन वाइट, जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, वो ऑस्ट्रेलिया टीम से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बीमा कंपनी ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ में शेयर स्वैप सौदे के माध्यम से संयोजन विलय की घोषणा कर दी है? तो आंसर हो जाएगा ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। यानी कि अब जो ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस है इसको भारतीय एक्सा के साथ में मर्ज कर दिया गया है। और ऐसा इन लोगों ने इस वजह से किया है क्योंकि ये क्वांटिटी वाइज बड़े होना चाहते थे और इस तरीके से ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी सामान्य बीमा यूनिट बन गई है। तो भारतीय एक्सा और ICICI लोम्बार्ड जो है ये आपस में संयोजित होकर अब एक कंपनी बन चुकी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, इन दोनों ने मर्ज करके एक साथ आ गए हैं। इस प्रकार से ये भारत के तीसरे सबसे बड़े बीमा कंपनी बन चुके हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ में जुलाई का मंथली PDF भी डाउनलोड कर लेना। साथ ही साथ में आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है वो ये कि USISPF के द्वारा लीडरशिप अवार्ड 2020
किसे प्रदान किया जाएगा। तो अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिए जो किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।